तो ये दो बहुत महत्व की बात हो गई। अब ये जो अंगूठा है, वो अंगूठा फायर एनर्जी मैंने बताई, और जब मेहमान होते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हम ये अंगूठा का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उसको ऐसे तिलक लगाते हैं मेहमान को। ऐसे हमारा बच्चा स्कूल पे जाते हैं तो अंगूठा से तिलक लगाते हैं। जब योद्धा जाता है युद्ध में, तब अंगूठा से तिलक लगाता है। तो ये अंगूठा का महत्व हो गया, आग लेके जाओ, पुष्टि मतलब वर्धक। आप जो भी काम करो उसमें आपको पुष्टि मिले। ट्रैवलर को हम कहते हैं कि आपकी यात्रा सुखदायक रहे। बच्चों को कहते हैं आपकी एग्जाम में कुछ ऐसा बल आए कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। और योद्धा को भी कहते हैं कि जाओ फतेह करके आओ। तो ये फतेह करने के लिए हम अंगूठा का इस्तेमाल करते हैं। वापस तिलक नीचे से ऊपर ही है, ये तिलक आप खड़े खड़े कर सकते हैं। तो अंगूठा का यूज आपको समझ में आ गया। ये दो उंगली है ना, आमतौर पे रूटीन यूज में नहीं यूज करते। देखो, जो अपान मुद्रा हम करते हैं तो ये दो उंगली को छोड़ ही देते हैं, पहली और लास्ट वाली। हम जब हवन करते हैं, हवन में जब डालते हैं जव वगैरह, तब भी ये दो उंगली छोड़ देते हैं, क्योंकि जो नित्य कर्म होता है इसमें पहली और लास्ट वाली उंगली को अच्छा नहीं माना गया। ये जो पहली उंगली है, जो अंगूठे के बाजू वाली है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, वो पितरुओं के लिए है। बहुत से घर में पितरुओं की पूजा होती है और काफी घरों में रोज नहीं होती है, तो श्राद्ध में जरूर होती है। जब शुभ प्रसंग वगैरह होता है तो कभी हमारे पितरों की फोटो रख के उसको भी तिलक लगाते हैं, फिर भगवान को लगाते हैं। तो आप देख लो कि पितरों को हम ये तर्जनी से लगाएंगे। ये तर्जनी का सिर्फ टीका पितरों को ही करता है, उसके मोक्ष के लिए। देखो, ये मेरे फादर जी की तस्वीर है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, पापा जी आपके आशीर्वाद चाहिए, और ये मैंने लगा लिया उनको टीका, उनके मोक्ष के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जब पितरों को हम टीका लगाए, हमारा चेहरा दक्षिण में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में बहुत अच्छा होता है। तो ये तर्जनी उंगली का उपयोग सिर्फ मोक्ष के लिए है, और ये मोक्ष हमको देना है हमारे पितरुओं को। कभी किसी को स्वप्न में पितरुओं के आते हैं बार बार, और उसको लगता है कि मुझे पितृदोष है, तो इसमें दिया वगैरह जलाने का सिस्टम है। वो दिए के कभी एपिसोड में हम बात करेंगे, पर आज हम पितरों को कैसे लगाएंगे तिलक ताकि उनकी गति मोक्ष की तरफ आए, वो हमने समझ लिया। और लास्ट में जो ये उंगली छूट गई, जिसको हम कनिष्क का उंगली कहते हैं ना, वो कनिष्क का उंगली जो है वो तांत्रिक विद्या में है, किसी की बुरी नजर से बचने के लिए। अगर घर में छोटा बच्चा है तो हम कभी कभी काली मेष का मतलब ये सूरमा का टीका करते हैं, लास्ट वाली फिंगर का यूज करते हैं और ये साइड पे करते हैं। देखो, वास्तुशास्त्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो हमारे गुरुजी ने बताया था वो बताऊं कि हमारे घर में जब नई गाड़ी आती है ना, तो पहले पहले बहुत डर रहता है 2-4 दिन कि कहीं पे लग जाएगा, स्क्रैच गिर जाएगा। 2-5 दिन ऐसा होता है और फिर हाथ पे आ गई गाड़ी, फिर हम बिंदास हो जाते हैं। फिर हम 6 महीने तक देखते एक भी स्क्रैच नहीं गिरा। नया चश्मे में भी वही बात है। हम पुराने में जब बच्चे थे ना, तब हम स्लेट में लिखते थे, पत्थर की स्लेट आती थी। वो जब आती थी ना, 2-3 दिन में बहुत डर रहता था नई नई ही टूट जाए, पर अगर वो टिक गई तो लंबी टिकती है, फिर 6-8 महीना साल तक उसको कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि कोई भी चीज बहुत सुंदर होती है, नई नई फ्रेश होती है, तो उसको बुरी नजर लग जाती है। तो उसका इलाज बताया है कि इतनी सुंदर चीज को, काली चीज का टीका लगा लो। तो नई गाड़ी को, बहुत ही सुंदर बच्चे को, कोई भी चीज नया, फ्रीज आया, कुछ भी आया, तो उसको एक काला टीका लगा लेते हैं। कहते हैं काला टीका लगा लिया, हमने ही खुद बिगाड़ दिया थोड़ा, मतलब उसकी सुंदरता का काला कलर बंद करता है, पर उसके सामने उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, फिर उसको खरोच नहीं आएगी जिंदगी में। तो बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका करते हैं, वो इसलिए करते हैं ये तर्जनी उंगली का यूज करके। तो ये तर्जनी उंगली और ये पहली उंगली का यूज रेयर हो गया। रूटीन में आप औरतों को अपना तिलक बीच वाली उंगली से करना है। पंडित को हम जब
आशीर्वाद लेते हैं तो हम अनामिका से करते हैं, और किसी के लिए वेल विश करके हम आशीर्वाद देते हैं जैसे स्टूडेंट को वगैरह को, तो हमको अंगूठे का यूज करना है, अग्नि तत्व का यूज करना है। और आपको एक सरलता से बता दिया कि बहुत तरीके से तिलक होते हैं, जैसे चंदन का, कुमकुम का, मिट्टी का, हल्दी का, भस्म का, सुरमा का, पंचगंध का, अष्टगंध का। पर आप सभी तिलक नहीं कर सको तो जल का भी चलेगा। दूसरी बात आपको यह भी बताऊं कि तिलक शरीर के 12 अलग अलग भाग में करने का सिस्टम बताया है। अगर सर पे नहीं पसंद तो हृदय में बीच में कर दो, 2 आम अंदर आम में कर दो, 2 बाहुओं पे कर दो, ऐसे काफी 12 जगह बताई है शास्त्रों में, आप तिलक कर सकते हो। पर एक पर्सनल अनुभव शेयर करूं तो अगर किसी को डर लगता है, जैसे बच्चे को एग्जाम का डर लगता है, या कोई लेडी को कहीं पे ससुराल भेज रहे हो, नए घर में मैं कैसे रहूंगी, या अगर आप कोई फॉरेन में नए सेटल होने जा रहे हो, आपको अंदर एक डर लगता है, तब हृदय के पास जो होता है अनाहत चक्र जो होता है, वहां पे आप एक सिंदूर का तिलक ऐसे कर लो, आपका डर चला जाएगा। ये आप पर्सनली अनुभव करेंगे कि ऐसा तिलक करने से डर चला जाता है और अंदर से एक हिम्मत आती है। ये तिलक कितना इंपॉर्टेंट है आपने सब समझ लिया। तिलक अलग अलग कलर का भी होता है, जैसे सफेद कलर का तिलक ज्ञान के लिए अच्छा होता है, धन के लिए पीला तिलक बहुत अच्छा होता है, भौतिक सुख के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए, अग्नि के लिए। जैसे कोई औरत माथे पे तिलक करती है तो दूसरा आदमी का जो मन में विकार होता है उसके सामने देखता है तो कहते हैं कि उसकी आंख से उसकी आंख थोड़ी शर्म से नीचे हो जाएगी, वो देख नहीं पाएगा गंदी नजर से, तो वो आग के लिए लाल तिलक बहुत अच्छा होता है। और सुंदरता के लिए केसर का तिलक बहुत अच्छा होता है। केसर और हल्दी में सुंदरता का गुण है। अगर अपनी चेहरे की कांति बढ़ानी है तो आप केसर और हल्दी का तिलक करें। नजरबंदी के लिए सुरमा का तिलक भी बताया है। तिलक नहाने के बाद किया जाता है, सुबह भी, शाम को भी तिलक किया जाता है। ऐसे तिलक की काफी बात आपको समझ में आ गई। तिलक अलग अलग करने का महत्व समझ लिया। तिलक अगर छुपा के भी करना है तो पानी से भी काम हो जाता है, इसलिए वो बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमको शर्म लगती है, हम ब्राह्मण जैसे दिखते हैं, हम पुजारी जैसे दिखते हैं, तो पानी का तिलक करके आप निकल जाओ। खुद का तिलक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकेले में करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो खुद का तिलक मध्यमा से करना है, वो आप समझ गए। आज ये तिलक की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है, और ये जानकारी आपकी पर्सनल ऑरा बढ़ाने में, पर्सनल प्रोटेक्शन बढ़ाने में, आपके जीवन में धन धान्य का स्त्राव आपकी तरफ हो और वो बढ़ाने में आपको बहुत ही काम लगेगा। ये बहुत इजी टिप है। नमस्कार बेटा अनाया, आपका प्रश्न मैं समझ गया। जब से आप कब की मुस्कुरा रही है, आपके लिए कौन सा तिलक? मैंने बोला ज्ञान का सफेद तिलक। तो ज्ञान का सफेद तिलक मैं जब आपको करूंगा तो अंगूठे से करूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ, और कभी कभी प्रोटेक्शन के लिए हल्का सा काला टीका मैं लगा लूंगा, माथे पे नहीं सही, मैंने बोला 12 जगह पे लगा सकते, तो कोई हिडन भाग में भी लगा सकते हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले। पर बुरी नजर से बचाना और ज्ञान वर्धक रहना अभी आपके लिए यही जरूरी है। नमस्कार।